पिटाई करवाऊं, सारी चीजें इधर उधर हो जाएंगी। देखो तुम्हारे मैनेजर ने मेरे को फोन किया था, मैं तो बल्कि कवालों के साथ जाता था। हाँ ऊपर की जो निछावर होती है ना, हाँ। वो पैसे उठाता था मैं। हाँ साहब, मुझे ये बताएं कि नोट उठाते उठाते आप शागिर्द कैसे बन गए? अरे क्या बात छेड़ दी, ये बहुत दुख भरी दास्तान। नोट उठाते उठाते हम शागिर्द कैसे बन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त महक नूर, आपके और मेरे बहुत ही खूबसूरत से प्रोग्राम जिसका नाम है मेरा सवाल टेढ़ा जवाब। और आज के हमारे शो के मेहमान हैं, सुना है आजकल उनकी गुड्डी चढ़ी हुई है। बड़े बड़े सिंगर्स और म्यूजिशियंस को तकरीबन वो घर बिठा चुके हैं। पहले वो मज़ारों और खानकाहों में नजर आते थे, लेकिन आजकल वो शादी ब्याह और कॉर्पोरेट शोज का हिस्सा नजर आते हैं। और आज हमारे इस शो में मौजूद हैं बगैर पैसों, बगैर हमनवा और बगैर खुले लेकिन खुले बालों के साथ। तो आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसा? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? कैसा लग रहा है? बस क्या बताएं, बगैर हमनवा के बड़ी बोरियत से महसूस हो रही है। अकेले आके समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। बस इतनी सी बात। अरे आज आप हमें ही अपना हमनवा समझ लीजिए। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अगर आप हमनवा हो तो हाँ। मुझे गाना याद आ गया, इंडिया का बड़ा मशहूर है जमाना, कौन सा? कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, वाह वाह। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, वल्लाह अल्लाह। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन खान साहब, मैं 30 मिनट से ज्यादा ना आपका साथ नहीं दे सकती। अरे गरीब आदमी है, 15 मिनट भी दे दो तो हमारा टाइम अच्छा पास हो जाएगा, लोगों को एंटरटेनमेंट हो जाएगा। है बिल्कुल बिल्कुल, जब तक ये प्रोग्राम चल रहा है तब तक मैं आपके साथ हूँ। सुना है खान साहब आपके लिए कि आप सर्दियों में गर्म अंडे और गर्मियों में गोलक अंडे बेचा करते थे। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलीयुल अज़ीम। यानी कि सामने वाला कोई माठा कव्वाल ये अफवाहें फैला रहा होगा तुम्हारे को। ये हमारी खानदानी जो लड़ाइयाँ चल रही है ना पीर कॉलोनी में, अच्छा, ये हमारे रिश्तेदार जो कान भर रहे हैं तुम्हारे को, ये अच्छी बात नहीं है। हम कोई अंडे और गोले अंडे नहीं बेचते थे। नहीं, मैं तो बल्कि कवालों के साथ जाता था। हाँ ऊपर की जो निछावर होती है ना, हाँ, वो पैसे उठाता था मैं। वेल समेटने जाते थे। ऊपर के जो निछावर होती है, यानी जाहिर है आपने तरक्की किया, ग्रूम किया, अपने आप को मशहूर कव्वाल बना लिया। और क्या। अच्छा, अब आप कोई भी शो करने जाते हैं, हमने ये भी सुना है कि 10-10 के जब नोट आते हैं तो आपके जो हमनवा साथ जाते हैं वो उठाते हैं, लेकिन जब 1000 और 500 के नोट आते हैं तो फौरन से आप छलांग लगा के उतर जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, औकात नहीं भूलता मैं, माजी नहीं भूलता, और माजी भूलना भी नहीं चाहिए किसी को। यानी कि अपने काम को याद रखना चाहिए। अगर मैं माजी भूल गया ना, हाँ। कसम अल्लाह पाक की, 3 लाख जो वेल आएगी ना निछावर, हाँ। वो फिर 2 लाख ही मिलेंगे सुबह, और 1 लाख गायब हो जाएगा उसमें से। फिर तो हम तो रह गए ना, माजी भी गया और पैसे भी गए, क्या फायदा। हाँ। माजी मत भूलो। माजी नहीं भूलना चाहिए इंसान को। बात बड़ी पते की किया आपने, जहाँ से चले हो वहाँ पर नजर जरूर रखनी चाहिए। वल्लाह। अच्छा, आप कव्वाल के किस खान वादे से हैं, यानी कि किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं? अरे खानदान वानदान क्या बतला रहे हो, मैं सच्चा सीधा आदमी हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, अताई हूँ। वो खानदानी नहीं है हम लोग कव्वाल। हाँ, मैं जो हूँ प्लम्बर हूँ, और मेरा जो भाई जो मेरे साथ गाता है, आपने देखा होगा, छोटा वाला, हाँ। वो रक्षा चलाता है। अच्छा, हाँ, दिन को हम प्लम्बरी का काम करते, वो रक्षा चलाता है। रात में वक्त मिल जाता तो हम कवालों के साथ चले जाते थे, हैं, कवाली सुनने के लिए, यानी कि देखने के लिए, ऊपर के पैसे उठाने के लिए निछावर। अच्छा, हमारा काम कहाँ तक होता था? जब तक पैसे धड़ा धड़ा आ रहे हैं, पैसे उठा रहे, सही है। फिर उसके बाद पैसे आना बंद, हाँ। फिर कव्वाली सुनते थे आराम से, कंसंट्रेट करते थे सामने वाले कव्वाल पे। क्या बात। बस उनको सुन सुन के जहन में बिठा लिया, फिर हमने खुद अपना ग्रुप बना लिया, और क्या। वाह वाह, इस तरह बने हम कव्वाल। जहन में बिठा लिया और इन्होंने अपना ग्रुप बना लिया। वाह भाई, वाह भाई, वाह भाई, वाह। आपके सही उस्ताद कौन है? सही उस्ताद? हाँ। वही जो हम जिनके साथ कव्वाली में पैसे उठा ले जाते थे नीचे से। अच्छा, हाँ। फिर उन पैसों का क्या करते थे? उनके साथ यही क्या करते थे, खुला लेके जाते थे। हाँ। 1000 के 900 देते थे। 1000 के 900 का क्या मतलब? नहीं समझी? नहीं। 1000 रुपए लिया, 900 खुला दे दिया। 100 रुपए पूछोगे कहाँ गया? कहाँ गया? तो वो कमीशन हम पहले रख लेते थे। ओ, तो ये बात थी। यही तो बात थी। इसी तरह तो हमारा कारोबार चलता था।
इसमें इस तरह कारोबार चलने का मतलब क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा सा बताएं। अरे देखो, इतनी मेहनत से हम कड़क कड़क नोट जाके लेके आते हैं, हाँ हैं इंप्रेस मार्केट से, हाँ बैंकों से, सही है। और बैंक वाले भी कोई 1000 का कोई हजार थोड़ी देते। अच्छा हाँ, लेते हैं थोड़ा बहुत, उस वजह से ओहो, हमको भी काटना पड़ता है। ऊपर से कड़क नोट लोगे तो 1000 के 900 ही मिलेंगे तुम्हारे को। यानी गड्डी में आपको 2.5% 3% देना पड़ेगा। क्या बात। ये बात। हाँ साहब, मुझे ये बताएं कि नोट उठाते उठाते आप शागिर्द कैसे बन गए? अरे क्या बात छेड़ दी, ये बहुत दुख भरी दास्तान। नोट उठाते उठाते हम शागिर्द कैसे बने? हाँ भाई उन दिनों का वाकया कि एक जगह हम फंक्शन में चले गए। अच्छा, अरे भाई वहां नोट आ रहे दबा दब 5 लाख रुपए आ गए। 5 लाख? 5 लाख ऊपर थे, लेकिन उनके पार्टी में से ऐसे फंटर लौंडे थे, ओहे, उन्होंने 5 लाख की जगह 2 लाख नकली चला दिए। हाँ? अब 2 लाख नकली, अब 3 लाख रुपए बच गए, उसमें से 1 लाख गायब। 1 लाख गायब? 1 लाख गायब। और नोट उठाने वालों में हमारे साथ हाँ। उस कव्वाल के 2 कजन भी थे। पैसे उठाने वालों में? पैसे उठाने वालों में। अच्छा, बताओ, वो हमारी झड़ती ले रहे हैं, उन 2 कजनों की नहीं ले रहे। झड़ती मैं को समझी नहीं। झड़ती नहीं समझी, जामा तलाशी। अच्छा, इस तरीके से जामा तलाशी लिए जैसे अमेरिका में कोई इमिग्रेशन के लिए नहीं खड़ा होता। हाँ हाँ अबे क्या क्या नहीं उतरवा लिया उन लोगों ने हमसे। हाँ हाँ, ओहो, बताओ, वो कव्वालों ने हाँ चलो जूते उतरवाए, हाँ, कोई बात नहीं, सही बात है। जुराबे उतरवा दिए, अहे, उसमें से भी पैसे नहीं निकले। बदबू तो बहुत फैली होगी। अरे तुम्हें उससे क्या है, तुम्हें यहाँ तक आ रही है क्या? अच्छा, उस जमाने की बात बता रहा हूँ, अपनी तारीफ से खामखा कॉमेडी निकलना, हंसी निकल जाएगी। मैं बता रहा हूँ अच्छा अच्छा अच्छा, आगे आगे। भाई, वो उन्होंने मोजे भी उतरवा दिए। मुझे भी उतरवा दी। चलो यहाँ तक तो ठीक था। ठीक था। बास्केट उतरवा दी, ओहो, टोपी उतार के टटोल ले, है, अरे कमीज तक उतार दी, तो बात। हमें कोई एतराज नहीं, फिर सलवार भी ना छोड़ा। अब हम अंडर गारमेंट में खड़े हैं, बिल्कुल नंग थड़ंग। ओए होए, अब बताओ, अंडर गारमेंट भी उतरवा दिया, और वहां तलाशी गए की है जहाँ शरीयत इजाजत भी नहीं देती तलाशी लेने की। तो बात। और सब कुछ टटोल लिया, कुछ नहीं निकला। तो फिर बाद में उनके कजन की तलाशी ली? अली ऊपर से ली सिर्फ, है? उनके कपड़े नहीं उतरवाए। बताओ, जब से मैंने कह दिया, ठान लिया दिल में, क्या? भाई अब मैं कव्वाल बनकर इनके सामने आके अपना ग्रुप लाऊंगा, इनसे बदला लूंगा। ओहो, जब से मैंने ठान ली, और इस तरह मैं बन गया कव्वाल, कोई शागिर्दी नहीं। क्या बात। हाँ, तो उन लोगों की जब तलाशी ली तो फिर पैसे निकले उनके कजन्स के पास से? कव्वाल के कजनों के पास से। हाँ। अरे कद्दू निकलेंगे पैसे। हैं? बड़े चालाक थे, खुदा पाक की कसम। वो पार्टी के दौरान ही कव्वाली के बीच में से उठ के पेशाब के बहाने चले गए बाहर। अच्छा, उसके दोस्त बुलाए हुए थे उसे कव्वाली दिखाने के लिए, हाँ, पर कर दिए, उनको झोला करा दिया। झोला? बोले लेके निकल, झूला नहीं समझती, नहीं। छप्पर करा दिया, बोले लेके निकल जाओ। अच्छा, बस जब से मैंने ठान लिया जवान कि अब इनके साथ रहना ही नहीं, पैसे उठाने नहीं है, अपना ग्रुप बनाना है। अच्छा, और हमारे ग्रुप बनाने से लोगों को फायदा हो रहा है। अच्छा, हाँ। क्या फायदा हो रहा है? अबे वो 50 लोग जाते थे, हाँ, खाना भी वो पार्टी का खा रहे, हम्म, पैसे भी ले रहे 60,000 रुपए, हाँ हाँ, ऊपर से निछावर भी ले रहे। ओहो, हम तो फीस भी नहीं लेते ना, 50-60 हजार रुपए लेते। अच्छा, साउंड भी अपना हमारा है, हाईएस भी हमारी है? सब कुछ फ्री। अच्छा, हाँ, निछावर पे चले जाते और खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह घर से खा के जाते। 50 लोगों का खाना बचता है तो पार्टी खुश हो गई हमारे से, बोलो इसी को बुक करना भाई। क्या बात है, क्या बात है। यानी आप लोग 50 लोग जाते हैं? तो हाँ ना, हाईएस वाला एक, हाँ, कंडक्टर 2 उसके हैं, फिर उसके बाद वो पैसे उठाने वाले 4, हाँ, फिर उसके बाद वो अपना हमनवा 14, ओहो, फिर 3 हमारे जो बच्चे हैं, मेरे भाई के 3 हैं, 3 मेरे हैं, माशाल्लाह। 6 हो जाते हैं। हाँ। नोटों पे नजर रखने के लिए कोई इधर छप्पर तो नहीं कर रहा। अच्छा, फिर ताया और अब्बा घर में बोर हो रहे होते हैं तो उनको भी ले जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद 1-2 कजन आ जाते हैं, तो इस तरीके से 50 होते हैं, लेकिन खाना हम अपना खाते हैं भाई। वैसे बड़ी दिलचस्प कहानी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोगों को सबसे ज्यादा निछावर कहाँ मिली? रो क्यों रहे हैं? अरे, बहुत कलेजा बाहर को आ रहे हैं। अरे, बहुत दुख हो रही कहानी है। अच्छा, एक जगह हम चले गए 2 लाख पेमेंट पे, अच्छा, 2 लाख? चले गए,
वहां जाके हम बैठ गए कवाली गाने के लिए। हाँ। ये धनाधन पैसे आ रहे, दे धनाधन पैसे आ रहे, दे धनाधन पैसे। वाह वाह। इतने पैसे गिरे, 17 लाख रुपए। ओए होए। 17 लाख रुपए आ गए, हम खुश हो गए। हमने बोला आज तो मजे आ गए भाई, 3 हफ्ते छुट्टी करेंगे, क्या बात है। काम पे नहीं जाएंगे। फिर हमने कवाली के बाद दूल्हा से पूछा, भाई हम जब आए थे तो रास्ता बड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, कुछ सीधा रास्ता बता दे जहाँ से हम आसानी से चले जाएं। सही बात है। उसने हमको रास्ता बताया। हाँ। हम वहां से निकले। लो भाई, दूल्हा उसके 4 कजन बंदूकें लेके खड़े हुए, जो दिया था सारा छीन लिया। हमें यहाँ तक के 17 लाख भी ले लिए, 2 लाख 17 2 19। हाँ। फिर कीबोर्ड, बाजा, तबला, सारंगी सब कुछ लूट लिया। खुदा की कसम, चाय पराठे भी अपने पैसे से खाने पड़े। सुबह नाश्ते का उधार करके गए होटल वाले से। पठान भी कह रहे थे तुम लोग बेगैरत होते जा रहे, भाई कौन से फंक्शन में जाते हो तुम लोग। बस ये हुआ, क्या हुआ हमारे साथ। यानी कि आपको बुलाकर जो है वो अपना प्रोग्राम भी उन्होंने सजवा हमें दिया। पता नहीं था ना कि डकैत है जिनके घर फंक्शन कर रहे हैं हम। तो जाने से पहले आप लोग इंक्वायरी वगैरह नहीं करते? नहीं नहीं नहीं, इतने हम लालची हो जाते हैं, हमारे आंखों में पैसों की पट्टी चढ़ जाती, 10-10 वाली, 50 वाली, डॉलर वाली। तो वो सामान नहीं मिला आपका, लेकिन मुझे ये बताएं कि वो सामान डाकुओं के किस काम का? अब कैसी बात है, करो डाकुओं के काम का। हाँ। बड़ा अच्छा सवाल उठा दिया तुमने। हाँ। हम चले गए एक जगह कवाली करने। सही। वहाँ उनको चाहिए थे 2 ग्रुप। 2 ग्रुप। एक तो हम थे। हाँ। अब दूसरा ग्रुप क्या आएगा हमको नहीं पता। सही। हम उधर गए तो देखते वही डाकू अपना ग्रुप लेके बैठे हुए। अबे मैंने कहा भैया तुम तो पैसे तुमने छीन लिया हमारे से। हाँ। हमारे को कम से कम अपना सामान तो दे दो। फिर उन्होंने इधर से दिखाया सामान। ओ मैंने बोला ये तो यहाँ भी सामान लेके आए हुए। सही बात है। मैंने बोला तुम क्या करोगे सामान का? बोला देखने का ग्रुप बना लिया है। ये वाइट डकैती है जो तुम करते हो कवाली करके, इसमें ना FIR कटती, ना जान का खतरा, ना पिस्तौल चलाने का कोई मामला। ओ कवाली बेधर्म गाया जाओ, खामा का कुछ भी, और पैसे कमाए जाओ। तो हमने अब ग्रुप बना लिया, जा दफा हो जाए यहाँ से, कोई सामान वामान नहीं है। वाह भाई वाह, क्या बात की है आपने। पहले आप लोग उर्स, मजार और खानकाहों पर कवाली करते थे, अब तो शादी ब्याह, मेहंदी, अकीका और खतना तक के शो करते हैं। ये कैसे हुआ? अल्लाह भला करे भाई, खुदा पाक की कसम, ये आतिफ असलम को झोली उठा उठा कर दुआएं देते। आतिफ असलम, अली जफर, कोक स्टूडियो वाले, इन्होंने कवाली जैसे इन किया है कोक स्टूडियो में। अच्छा। और सारे कवाल बिलों से निकल कर भर भरा के बाहर आ गए। अल्लाह भला करे इन तीनों का, कोक स्टूडियो, अली जफर और आतिफ असलम का, इन्होंने ये ट्रेंड लेके आए नौजवानों में। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि सीजन में कवाली का इतना ज्यादा कोई लोड होता है कि आप तमाम कवाल मिलकर भी शोज नहीं कर सकते, तो आप लोग इंडिया से अपने रिश्तेदार बुलवाकर विजिट वीजा पर उन्हें यहाँ कवाली का प्रोग्राम दिलवाते हैं और अपना कट रखते हैं। अबे कौन कट रखता है, उल्टी सीधी बात नहीं करो, खुदा की कसम। अबे 1947 में सारा खानदान हमारा शहीद हो गया। हम 2 ही भाई बचे थे। अच्छा। अब्बा समेत हम लोग आ गए। हाँ, बाकी सब मर गए। अच्छा। ये दूसरे करते होंगे। हाँ, ये सही बात है। अपने रिश्तेदारों को इंडिया से बुलाते, यहाँ कवाली करवाते, कट रखते, और वो लोग चीटिंग करते, बदनाम हम लोग हो रहे होते खामखा के लिए, पूरा खानदान। चीटिंग करते हैं, ये बात मेरे को समझी नहीं। समझा करो ना, छोड़ो अब क्या मेरा मुंह खुलवा रही हो। खानदान का ये खामखा लड़ाई होगी, तुम तो जा रही हो मोहल्ले में लड़ाई हो जाए। अरे भाई, जब सारे ही मर गए तो फिर आपके साथ हमनवा कौन है? अरे वो हमारे मोहल्ले के लड़के हैं, और 1-2 वो फ्लॉप आर्टिस्ट नहीं होते जो अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए आ जाते, गाना वाना आता नहीं बेचारों को। तो वो कहते हैं हमें ले चलो यार, कोई बात नहीं है। अच्छा। वही गाते हैं चल के। अबे भाई, उससे अच्छा तो है ना, फालतू बैठने से अच्छा है कि चलो भाई कुछ कमाई हो जाएगी। रात को वो हमारे साथ कवाली पे जाते हैं, सुबह वो काम पे जाते हैं। कोई उसके अंदर कारखाने में काम करता है, कोई हौजरी में काम करता है, कोई दुकान चलाता है, कोई ऑयल चेंज करता है, फिल्टर वगैरह। वाह 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 वाह, बड़ी दिलचस्प बातें कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस कवाली के दौरान कोई एक वाकया अगर आपको याद हो तो वो आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें। वाकया? हाँ। तुम मेरे दुखते रग पे हाथ रख देती हो ना, ये बड़े मसले मसाइल के बाद है। क्या वाकया सुनाऊं? क्या भाई, शादी का सीजन चल रहा था। हाँ। दवा के शादी के फंक्शन हो रहे हैं, मंगनी के फंक्शन हो रहे हैं, बर्थडे के फंक्शन हो रहे हैं, हम जा रहे हैं। अब बच्चे नए नए, उनको क्या पता कवाली क्या, हम भी उनके मुताबिक गा देते।
सही। हैं मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, चोली के पीछे क्या भाई, चोली के पीछे क्या है। अच्छा। लो भाई कोई मैं एक हफ्ते तक ये फरमाइशों पे बच्चों के गाता रहा कि चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे क्या है। अच्छा। फिर एक जुमरात को कहीं खानका का आ गया प्रोग्राम, हम चले गए, हमको पता ही नहीं, हम समझे वही शादी ब्याह का फंक्शन हो रहा है। सही है। हम खानका पे भी शुरू हो गए, चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे क्या है। 6 मुरीद आए, फिर मुझे मज़ार के पीछे ले गए। अच्छा। अब हमारे पीछे क्या है वो निशानात हम आपको नहीं दिखा सकते, होनी और खुदा पाक की कसम ये वाकया हुआ है बहुत बुरी तरीके से हमारा। यानी कि हम भूल गए थे हम मज़ार का फंक्शन कर रहे हैं, शादी का कर रहे हैं। एक्सीडेंट हो जाता है, हो जाता है। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस बीच कभी किसी बच्चे ने आपसे आकर कोई फरमाइश कर दी हो? हैं? हाँ। हाँ, एक बच्चा कह रहा वो गा दो पापी चूलो। हमें मैंने कहा इंसान का बच्चा बन ले, जाके तू कहीं झूले में झूलो जाओ। हाँ। तुम्हारी उम्र नहीं है पापी चूलो गाने की। हमने गाया, क्या गाया? भाभी भाभी पापी चूलो, तेरा बाप चूलो, तेरा पूरा खानदान चूलो, नालत है तेरे पे, तूने मेरे को ये फरमाइश की, अल्लाह गरक कर तुझे दफा हो जा। बहुत मुझे आपकी बातें सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप पैसे तय करके जाते हैं या निछावर पर ही चले जाते हैं? अरे भाई हम तो तय नहीं करते, निछावर पे चले जाते हैं। सुजुकी साउंड हमारा अपना होता। अच्छा। और जिस दिन निछावर नहीं आए ना तो समझो चाय पराठा 50 लोगों की। हाँ। सुजुकी समेत। हाँ। वो हमारी जिम्मेदारी होती है, घर से बल्ले से खिलाना पड़ता है चाय पराठा अंडे। तो हम तय करके नहीं जाते। तय करके नहीं जाते, और जाहिर सी बात है जब खिलाना। अरे कंपटीशन इतना हो गया बताओ। हाँ। हम जिस फंक्शन का 50,000 कह रहे, लौंडे लबाड़े जो दूसरे अताई हमसे भी गिरे हुए। हाँ। वो 10,000 में चले जा रहे, बताओ। यानी आप अपने आप को गिरा हुआ समझ रहे हैं, इस बात से ये हम बिल्कुल बोलते हैं, हम कोई खानदानी कवाल नहीं, हमने तो तुमको शुरू में बता दिया। अच्छा, आप लोगों से ये भी शिकायत है कि आप लोग रात के 3-3 शो पकड़ लेते हैं और अपनी जगह अताई कव्वाल भेज देते हैं। जैसे अताई कसाई होते हैं जो कुर्बानी के जानवर की ऐसी की तैसी कर देते हैं, इसी तरह अताई कव्वाल महफिल का सत्यानाश कर देते हैं। क्या ये बात सही है? अरे तो हम क्यों भेजेंगे किसी अताई कव्वाली को? अरे हम खुद अताई हैं। हमने कौन सा कहा कि हम खानदानी, हमारे हमने तुमको पहले बता दिया कि 1947 में सारे हमारे शहीद हो गए। नहीं, जैसे आपने एक रात में 3-3 4-4 प्रोग्राम पकड़ लियो, आप तो एक जगह ही जा सकते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा 2 जगह जा सकते हैं। भाई हम नहीं करते, ये दूसरे करते हैं, फिर इसीलिए तो इंडिया से बुला रहे होते। वो चीज करके चले जाते हैं, उल्टा सीधा बदनाम हम लोग हो रहे होते। वो होते हैं, उनसे पूछो, हमारे से क्यों पूछ रही हो? अरे कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने खुद देखा है कि आप लोग एक रात में 3-3 4-4 प्रोग्राम पकड़ लेते हैं, फिर अपने टीम के जो आप 50 लोग कह रहे हैं ना, उसी में से आप 13-13 बंदे ना तकसीम कर देते और प्रोग्राम का बेड़ा गर्क करवा देते। अरे कैसी बातें कर रहे हो, कोई मैं थोड़ी करता हूँ। खामखा के उल्टी सीधी बातें करो, दूसरे करते हैं, वो मुझे पता है ऐसा होता है। एक की जगह जो है ना, एक ही महफिल में से 3-3 भाई 4-4 भाई एक बंदा लेके, जैसे बंदे लेके चले जाते हैं और कवाली पूरी कर देते, 4-4 जगह से कमा रहे होते। अबे अल्लाह को मानो, जब एक शो पकड़ा उसी को अच्छा कर दो, उसके चक्कर में 4 शो बेकार हो जाते। अबे तो जाओ भाई, हमें ऐसी ऐसी गालियां पड़ती है प्रोग्राम के बाद, पैसा तो दूर की बात है, गालियों की निछावर होती है। बोलो तो अभी लेटेस्ट गालियां उनको दी है, सुनाओ मैं? अरे नहीं सुना दे दो। नहीं, ऑनियर जा रही है सारी बातें। वैसे भी मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। खत्म हो रहा है प्रोग्राम का वक्त, खत्म हो रहा है। वाह भाई वाह, तुमने जो बोले तो खुला लेके आना, ऊपर के निछावर होगी, ऊपर से पैसे देंगे तुम्हारे को। वो ये जो खुले लाए वो कौन कहाँ दूंगा मैं? अरे नहीं, तुमसे डील नहीं हुई थी हमारी, हाँ फिक्स नहीं हुआ था। तुमने कहा था लुटाई में होगा ये प्रोग्राम, लुटाई करो। अरे तो मतलब मैं यहाँ बिठा के आपको किस किस्म से ये लुटाई करवाऊँ? सारी चीजें इधर उधर हो जाएंगी। देखो तुम्हारे मैनेजर ने मेरे को फोन किया था। हाँ। खुदा पाक, वो हसन कौन है तुम्हारा? हसन ही है। मेरे को फोन में बोला था लुटाई होगी तुम्हारे को, लुटाई में बहुत पैसे आएंगे, ऊपर से 1 लाख 1.5 लाख रुपए आ जाएंगे। अरे मैंने कहा नहीं फिक्स कर लो भाई, ये इंटरव्यू वाले पैसे नहीं देते। बोलते हमारा पोर्ट कार्ड है, पोर्ट कार्ड है। अबे पोर्ट कार्ड तुम्हारा चल रहा है, व्यूज तुम्हारे आ रहे, सब्सक्राइबर तुम्हारे बन रहे, और उन्हें भाई ऊपर से लुटाओ। देखिए, हम आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ना, यहाँ से हमारे पॉडकास्ट से आप भी तो वायरल हो रहे हैं ना, आप भी तो कुछ। अरे हम बहुत वायरल है, खुदा पाक की कसम, ऐसा थोड़ी है, जगह जगह दलील हुए हैं। हाँ तो देखिए, जगह जगह जाके आप जलील हुए होंगे, लेकिन मेरी पॉडकास्ट से ना आपको बहुत इज्जत, बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी। तुमने ऊपर के निछावर नहीं किया ना, तुम जलील हो रही होगी, बता रहा हूँ मैं, तुम्हारा प्रोग्राम जलील कर दूंगा, बता रहा हूँ।
अरे आप तो खामोश ही बैठे, मेरे वैसे ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। और मैं अपने ऑडियंस से भी यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह आप अपनी बेटियों के लिए अच्छा लड़का और अच्छे लड़कों के लिए अच्छी लड़की तलाश करते हैं, इसी तरह अपने प्रोग्राम के लिए भी एक अच्छा कव्वाल, एक अच्छा फनकार तलाश किया करें, ताकि आप अपनी खुशियों को मजीद चार चांद लगा सकें। ये लोग तो खैर आता ही हैं, लेकिन अच्छे अच्छे कव्वाल, अच्छे अच्छे फनकार भी हैं मौजूद, जिन्हें आप बुलवा कर अपने उन तमाम ही यादगार पलों को और मजीद यादगार बना सकते हैं। चलते हैं इसी उम्मीद के साथ, जिंदगी बखैर रही, होगी फिर मुलाकात आपके हमारे मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है मेरा सवाल टेढ़ा जवाब में। आपके फीडबैक का रहेगा हमें इंतजार, और जिन लोगों ने प्यारे प्यारे से कमेंट्स किए हमें, उनके लिए दिल से बंडल ऑफ थैंक्स। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे फ्यूचर में आप क्या देखना चाहते हैं उससे भी हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। थैंक यू सो मच।